हेलो, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे आज डायरेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम सब कुछ एस्टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज आपका एस्टेट एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डायरेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं। मेन आपके पास होती है 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? जब भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो मेन आपको ध्यान देना है कि जहां आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है वहां आपको अपना फेस रखना है। मींस यहाँ अगर आपका फेस होगा इधर तो वो आपकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, तो आपको अपना फेस रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में। देन आपका साउथ कहाँ होगा? आपकी बैक में या बॉटम में। मीन्स जहां आपका फेस है वहां आपका नॉर्थ, आपके पीछे आपका साउथ। जहां आपका राइट हैंड है उसको आपको एज्यूम करना है ईस्ट, जहां आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपको एज्यूम करना है वेस्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका एक पर्सन है जिसकी ये आपके हैंड्स हैं, ये राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये पर्सन आपका देख कर रहा है बोर्ड की तरफ, मीन्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ आपका होगा नॉर्थ और जहाँ ये इस साइड मतलब इसके पीछे आपका होगा ऑलवेज साउथ। अब जहाँ इसका राइट हैंड है उसको आप एज्यूम करेंगे ईस्ट, जहाँ उसका लेफ्ट हैंड है उसको एज्यूम करेंगे वेस्ट। तो आपको अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग ही देखना है कि जहाँ आपका राइट हैंड है आपको उसको ऑलवेज एज्यूम करना है ईस्ट और जहाँ आपका लेफ्ट हैंड है उसको एज्यूम करेंगे वेस्ट। बट इसके लिए आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ की तरफ। अगर आपने अपना फेस टर्न किया है साउथ की तरफ तो यही डायरेक्शन हो जाएंगी रिवर्स। अगर आपका फेस कहाँ है? साउथ की तरफ, तो आपके जो हैंड्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। मीन्स ये आपका हो जाएगा वेस्ट और ये आपका हो जाएगा ईस्ट। हमेशा आपको इसी हिसाब से चलना है, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इट मीन्स जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपके ईस्ट और वेस्ट आपके हैंड्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जब आपका फेस साउथ की तरफ होता है तो देन हम उनको रिवर्स कर देते हैं। आपका लेफ्ट हैंड है उसको हम बोलेंगे ईस्ट, जहां आपका राइट हैंड है उसको बोलेंगे वेस्ट। जैसे कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसको टर्न करना हुआ राइट की तरफ तो राइट आपका कहाँ है? इस साइड। तो इधर आपका आ जाएगा ईस्ट की तरफ, मतलब उस पर्सन ने टर्न किया है ईस्ट की तरफ। अगर उसको मूव करना हुआ लेफ्ट की तरफ तो उसने मूव किया है वेस्ट की तरफ। अदर ये होता है कब? जब आपका नॉर्थ फेसिंग है। अगर यही आपका होता है साउथ फेसिंग, इट मीन्स जब आपका साउथ फेसिंग का ईस्ट आ जाएगा, राइट के लिए बोला तो वहां आपका वेस्ट आ जाएगा। तो आपको अपने हेड को उसी डायरेक्शन में मूव कीजिए जहां आपको मूव करना है, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब डायरेक्शंस आपकी होती हैं मेनली 8, मतलब ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो इन्हीं के बीच में भी आपके पास 4 डायरेक्शंस और होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आती है वो आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो इनको भी हमें कंसीडर करना होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी बात आती है, एक तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एक आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अब ये होती क्या है? अब इनको हम यूज करते हैं जब हमें एक एंगल दिया होता है तो हमें उस एंगल के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। तो पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इसका नाम इसी बिहाफ पे रखा गया है कि आपको क्लॉक की डायरेक्शन में ही मूव करना। क्लॉक आपकी ऐसे मूव करती है, सो क्लॉकवाइज में हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन्स जो आपकी क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसने मूव किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपको बोला जाए क्लॉकवाइज तो मतलब इस डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें। अब आपको बोला गया है क्लॉकवाइज तो आपको इस डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर जाना है। 90 का एंगल आपका होता है ये, तो आप यहाँ मूव करके अब आ जाएंगे आप इस डायरेक्शन में और ये है आपकी ईस्ट। तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से आप यहाँ मूव कर गए हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ आपके यूज होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब एक पर्सन है जो कि 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए ईस्ट का है, हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ये आपकी डायरेक्शन से, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ईस्ट आपका यहाँ है तो शुरुआत यहीं से हुई है 20 मीटर ईस्ट एंड टर्न टू राइट 10 मीटर, मतलब यहाँ से उसको राइट में वो करना मूव। अब आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन में ये है एरो इसी डायरेक्शन में आप अपना फेस रखिए, मतलब जो आपके पास पेपर है, नोटबुक है, उसको टर्न कर लीजिए, इस एरो को अपने फेस के सामने रखिए। अब आप देखिए कि आपको बोला गया है टर्न करना है राइट, तो जहां आपका राइट हैंड है मतलब आपका राइट हैंड कहाँ है? इधर है, और इधर आपका लेफ्ट हैंड आप चेक कर सकते हैं। तो आपको राइट हैंड की तरफ मूव करना है 10, तो हम यहाँ मूव करेंगे 10 मीटर। देन आपको टर्न करना है अगेन राइट 9 मीटर। अब आपने ध्यान दिया कि अब आपका फेस कहाँ है? अब आपका फेस साउथ में है और साउथ में आपके लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाते हैं। इट मींस इधर आपका लेफ्ट और इधर आपका राइट। तो आपको बोला गया है राइट आपको टर्न करना है 9 मीटर, तो यहां से आप 9 मीटर टर्न कीजिए राइट की तरफ। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट 5 मीटर। अब यहां से आपको टर्न करना है लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए अब आप कहाँ हैं? वेस्ट की तरफ हैं, तो वेस्ट में अब आप अपने
पेपर को अपने फेस की तरफ घुमाइए, मतलब जहां आपका एरर है, जहां आपका एरो है वहीं आप अपना फेस रखिए, आपको पता चलेगा कि लेफ्ट आपका यहाँ और राइट आपका यहाँ है। अब आपको लेफ्ट की तरफ 5 मीटर टर्न करना है। लेफ्ट आपका यहाँ है तो यहाँ हम आ जाएंगे 5 मीटर, देन टर्न टू लेफ्ट अगेन 12 मीटर। अब आपको अगेन टर्न करना है लेफ्ट की तरफ। आपने ध्यान दिया कि यहाँ आपका फेस कहाँ है, अगेन साउथ की तरफ, इट मीन्स लेफ्ट और राइट फिर से चेंज हो गए हैं। अब आपको बोला गया है कि आपको 12 मीटर जाना है लेफ्ट। लेफ्ट आपका यहाँ है तो ये आपका आ गया 12 मीटर इधर, एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। अब फाइनल आपको टर्न करना है 6 मीटर लेफ्ट की तरफ। ये आपका ईस्ट है, लेफ्ट आपका कहाँ होगा, अपवार्ड में, तो यहाँ हम मूव करेंगे 6 मीटर। 6 मीटर आपका यहाँ होगा। अब आपसे पूछा गया है कि नाउ विच इन डायरेक्शन पर्सन, आपसे पूछा गया कि एट लास्ट उस पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अपवार्ड में है, और अपवार्ड डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ को डिनोट करती है। इट मीन्स अब आप कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अब मैं आपको एक बार क्लियरली फिर से विजिबल करा देती हूँ हमने किया क्या। पहले हम गए 20 मीटर ईस्ट में, देन हमने वहां से टर्न किया राइट, यहाँ हम आ गए 10 मीटर साउथ की तरफ। अब फिर से यहाँ हमने अगेन टर्न किया 9 मीटर राइट की तरफ, हम आ गए अब वेस्ट की तरफ। अब हमने टर्न किया फिर से लेफ्ट की तरफ 5 मीटर, हम आ गए यहाँ 5 मीटर, देन हमने टर्न किया लेफ्ट 12 मीटर, इधर आ गए हैं, देन हमने टर्न किया फिर से अगेन लेफ्ट की तरफ 6 मीटर, जो कि है अपवार्ड डायरेक्शन में, विच इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आने वाले फर्दर क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। पहले आप अपनी डायरेक्शंस बना लीजिए, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको भी एग्जाम में प्रॉब्लम हो तो आप अपने रफ पेपर पे ये बना के इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसने बोला कि 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट आपका इधर है, मीन्स इधर है इस डायरेक्शन में, तो 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। देन took a right turn and walked 50 मीटर, देन इसने टर्न किया राइट, राइट आपका इधर, टर्न होके आपका आ गया 50 मीटर। देन इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको यहाँ बड़े ध्यान से देखना है कि इसने पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब आपको ये बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, कहाँ से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से आपको देखना है इसको कि अब यहाँ से अब आपको यहाँ खड़े होना है और विजिबल करना है कि ये पर्सन कौन सी डायरेक्शन में आपको यहाँ से नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, आपसे ये वाली डायरेक्शन पूछी गई है, आप कहाँ हो अब, साउथ ईस्ट, तो यहाँ से आपकी निकल के आई साउथ ईस्ट। इन क्वेश्चंस में आपको बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना होता है कि आपसे कौन सी डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि आपको यहाँ से यहाँ के बारे में पूछा जा रहा है या फिर जहाँ स्टार्टिंग था वहाँ से एंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको अपना आंसर देना होता है। बिकॉज अगर आपसे पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ है उसके एंडिंग पॉइंट से, तो हमें यहाँ से देखना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका आएगा नॉर्थ वेस्ट, तो उस केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सो बहुत ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट, आर वॉक 9 मीटर टू साउथ, मीन्स जो आर है वो आपका साउथ की तरफ आ रहा है 9 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, तो लेफ्ट आपका यहाँ, ये आपका आ गया 16 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 13 मीटर, तो यहाँ से उसने अपने राइट में टर्न किया 13। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 16 मीटर, यहाँ से उसने फिर से अपने राइट की तरफ टर्न किया, कितना, 16, सेम डिस्टेंस। देन टर्न राइट एंड स्टॉप, अब इसने यहाँ से उसने फिर से अपने राइट की तरफ टर्न किया और वो स्टॉप हो गया है। इट मीन्स उसने यहाँ पे टर्न किया है, सिर्फ टर्न किया है, कोई भी किलोमीटर्स वो चला नहीं है, मीन्स हमारे पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ उसने अपने फेस को साउथ की तरफ टर्न कर लिया, मतलब राइट की तरफ, जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ है। दिख रहा है ना आपको, बॉटम है, इट मीन्स वो साउथ है। अब आपको बताना है कि एग्जैक्टली वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो फेस तो आपको पता चल गया है कि वो क्या है, साउथ डायरेक्शन में है। अब आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, तो आपको ये सब मेजर नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट। इट मीन्स ये आपका था 9 प्लस और ये आपका था बीच वाला 13, तो 9 + 13 इज इक्वल टू 23। इट मीन्स 23 इन साउथ। आंसर में आपका मेंशन नहीं है तो यहाँ आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज, आंसर आपका होगा 23 इन साउथ। नेक्स्ट, starts from her house and walk 4 kilometer toward north. Then she turned right and walked 3 kilometer. उसने टर्न किया राइट की तरफ, जो आपका राइट हैंड है सेम, 3 किलोमीटर, एंड देन टर्न राइट अगेन, राइट आपका इधर,
एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। देन टर्न राइट, अगेन राइट बाई 3 किलोमीटर, एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ आपका आ गया है 2 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? अब आपको ये बताना है कि इसने कौन सी डायरेक्शन में अपना फेस किया हुआ है फाइनल पोजीशन पे। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि फेस कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट आपका पॉइंट पी इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, मतलब आपको सी कोई पॉइंट लेना है, वहां से आपका पी पॉइंट कहाँ है, वेस्ट की तरफ। तो आपको पता है कि वेस्ट आपका हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ, तो सी के वेस्ट में आपका पॉइंट है पी, कितना 6 किलोमीटर। देन पॉइंट सी कहाँ है, इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, मतलब जो सी है वो बी के साउथ में है। साउथ मतलब सी को हमें साउथ में रखना है, और यहाँ आपका आ जाएगा बी, और ये है 5 किलोमीटर। बी के साउथ में है सी और सी के वेस्ट में है पी। क्लियर? देन पॉइंट डी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ये बी है, बी का ईस्ट आपका इधर है, इधर है आपका पॉइंट डी विच इज 4 किलोमीटर। देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट डी? पॉइंट पी और पॉइंट डी के बीच का, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो ये पॉइंट आपको पता है कितना है 5, तो ये भी आपका 5 होगा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 6 + 4 विच इज 10। तो मतलब ट्रायंगल के 2 पार्ट आपके पास आ चुके हैं, ये आपका 10 और ये आपका 5, और ये आपको फाइंड करना है। यहाँ आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। सो आई थिंक आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमारे पास निकल के आई है ये ट्रायंगल, जिसमें आपका बेस है 10 और आपका परपेंडिकुलर है 5। आपको निकालिए ये वाली साइड। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। तो यहाँ से आपका स्क्वायर आ जाएगा रूट में p² + p²। तो यहाँ आपकी p की वैल्यू, आपकी वैल्यू है 5, देन 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर, तो इधर आपके पास अब आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड 10 का स्क्वायर 100, और ये कंबाइन होके बन जाएगा 125। अब 125 को हम डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 25 × 5 में 5 का आपका रूट होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, देन 5 आपका बाहर और अंदर आपका बच जाएगा 5, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5√5। तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ये आ गई आपकी 5√5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5√5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है आपका रोहित वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। किया ये आपका नॉर्थ और ये गया 3 किलोमीटर। देन शी टर्न हर लेफ्ट, उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया आपका 2 किलोमीटर्स या फिर 2 मीटर्स। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर, यहाँ से उसने फिर से अपने लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 3 किलोमीटर उसने वॉक किया। देन एट दिस पॉइंट शी टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से उसने अपने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, लेफ्ट होगा आपका इधर, एंड वॉक फॉर 3 मीटर, तो ये आपका 2 मीटर था, तो उसने यहाँ तक मूव किया है, टोटल 3 मीटर। अब आपसे पूछा गया हाउ मैनी मीटर इज शी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, तो ये आपका था 2, तो 1 मीटर ये एक्स्ट्रा, 1 मीटर ये एक्स्ट्रा था इस पॉइंट से, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 1 मीटर। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये कितना दूर है, 1 मीटर, मीन्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से 1 मीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल वॉक 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन took a left turn, यहाँ से उसने लिया एक लेफ्ट टर्न, and walked 20 मीटर, and he again took a left turn, उसने फिर से लिया एक लेफ्ट टर्न, and he goes 30 मीटर। then how far and in which direction is he from his starting point, मतलब ये है उसकी एंडिंग डायरेक्शन। ये बताना है कि ये पॉइंट आपका कितना दूर है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट आप उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन आपको पता है ना कौन सी होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये वाली आपकी होती है वेस्ट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट आपका वेस्ट में है, और कितना है ये और ये डिस्टेंस आपके सेम है, तो ये आपका हो गया 20 मीटर वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के साउथ में है, इट मीन्स ये आपका बी और ये बी का साउथ, वहां पे आपका प्रेजेंट है ए, एंड सी इज द ईस्ट ऑफ बी, सी का है बी के ईस्ट में, ये बी का ईस्ट रहा भाई, इधर आपका आ गया सी। देन इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी,
विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन बताओ। इट मीन्स सी से आपको देखना है कि ए कहाँ प्रेजेंट है, ये वाली डायरेक्शन हमने पढ़ी है कि हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन की। यहाँ आपका साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। तो ये आपकी हो गई है साउथ वेस्ट। तो फिलहाल हम कहाँ हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब ए जो है सी के साउथ वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वॉकड 20 मीटर टुवार्ड नॉर्थ, मतलब राहुल ने वॉक करा 20 मीटर टुवार्ड नॉर्थ। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, उसने अपने राइट में टर्न किया और वॉक किया 30 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35, यहाँ से भी उसने अपने राइट में टर्न किया 35 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से उसने टर्न किया अपना लेफ्ट जो कि होगा इधर, और ये है आपका 15 मीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली उसने टर्न किया अपने लेफ्ट की तरफ और वॉक किया अगेन 15। देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको बताना है और डायरेक्शन आपको बतानी है। इट मीन्स आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट फाइनली कहाँ है और कौन सी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो आपको पता चल गई होगी, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ये आपका है ईस्ट, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये आपकी है ईस्ट। अब डिस्टेंस आपको पता लगाना है, कैसे, ये डिस्टेंस आपका होगा यहाँ के इक्वल मीन्स सेम होगा 30 और ये आपका इक्वल होगा इसके मीन्स 15, तो 30 प्लस 15 होगा आपका ये डिस्टेंस टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 45। इट मीन्स 45 मीटर ईस्ट। तो फाइनली आपका आंसर आ गया है कि ये एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 45 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, मतलब एक पर्सन अपने घर से 20 किलोमीटर उसने वॉक किया है, कि मान लो यहाँ उसका घर है, यहाँ से उसने 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक किया है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 10, यहाँ से उसने राइट की तरफ टर्न किया 10 किलोमीटर। देन टर्न टुवर्ड हिज राइट, अगेन उसने टर्न किया राइट में एंड वॉक 20 किलोमीटर। अगेन नाउ ही वॉक इन साउथ फॉर 10 मीटर, अब वो साउथ की तरफ आया है 10 किलोमीटर। एंड फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न, साउथ में आपका लेफ्ट इधर होता है, और उसने वॉक किया है 20 किलोमीटर टू रिच हिज ऑफिस, तो यहाँ उसका ऑफिस है। फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, तो ये आपका होम, ये आपका ऑफिस, तो यहाँ से डायरेक्शन है ये, तो ये आपको पता चल गया होगा आई थिंक। ये वाली डायरेक्शन है, इधर आपका ईस्ट होता है और ये आपका साउथ होता है। इट मीन्स ये है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस पर्सन का ऑफिस उसके घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर की होंगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो गुड लक।